एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको पता है कि 9 अक्टूबर को रतन टाटा जी का देहांत हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी शख्सियत थे इंडिया के लिए, ना कि इंडिया के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड के लिए वो बहुत ही बड़े उद्योगपति थे। तो आज हम उनके बारे में कुछ जानेंगे कि वो क्या थे, उन्होंने क्या किया था। ठीक है ना, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ ऑफ रतन टाटा, सबको मालूम है कि वो कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रतन टाटा वॉज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, philanthropist and former chairman of Tata Sons. रतन टाटा थे, क्या थे, वॉज लगा है मीन्स पास्ट का टेंस है। ठीक है ना, एक भारतीय उद्योगपति मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट थे। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है परोपकारी, जो बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य करते हैं उनको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। और एक फॉर्मर मीन्स पूर्व अध्यक्ष थे, किसके, टाटा सन्स के। ठीक है, रतन टाटा जी टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे, परोपकारी और उद्योगपति थे, भारतीय। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ही वॉज द रिसिपिस्ट ऑफ 2 of the highest civilian awards in India. वह थे प्राप्तकर्ता, उनको मिले थे, क्या मिले थे, 2 हाईएस्ट मीन्स बहुत ही उच्च नागरिक पुरस्कार भारत में, द पद्म विभूषण और दूसरा कौन सा था, द पद्म भूषण। ये 2 पुरस्कार थे जो उनको मिले थे। ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुए थे, कब, दिसंबर 28, 1937 को पैदा हुए थे। कहाँ पर, इन मुंबई, मुंबई में, भारत में। ठीक है ना, भारत के मुंबई में। रतन टाटा केम फ्रॉम, जो रतन टाटा थे, आए, कहाँ से आए, सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, कहाँ से, एक वेल रिस्पेक्टेड मीन्स बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से थे, विद किससे, एक मजबूत विरासत, लेगेसी, एक मजबूत विरासत इन बिजनेस, व्यापार में। कहाँ से आए थे, टाटा रतन टाटा केम फ्रॉम अ वेल रिस्पेक्टेड फैमिली, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आए थे, जिनकी क्या थी, मजबूत व्यापार विरासत थी व्यापार में। ठीक है ना। ही स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया मीन्स पढ़ाई की, वास्तुकला की, आर्किटेक्ट। ठीक है, एट द, कहाँ पर, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय ऑफ कैलिफोर्निया की। ठीक है ना, जो कि कहाँ था, बर्कले में था, कैलिफोर्निया बर्कले में उन्होंने आर्किटेक्ट का कोर्स किया था यूनिवर्सिटी में। एंड ज्वाइंड और शामिल हुए, किसमें, टाटा ग्रुप में, टाटा ग्रुप में वो शामिल हुए। कब शामिल हुए, इन 1962 में। ओवर द ईयर, इन वर्षों में, ही गॉट, उन्होंने प्राप्त की, मिली, विभिन्न पोजीशंस, उनको पद मिले बहुत सारे, विद इन द कंपनी, भीतर, किसमें, कंपनी के भीतर उनको बहुत सारे क्या मिले, पोजीशंस मिली। इवेंचुअली, अतः, बिकेम, क्या बन गए, द चेयरमैन, अध्यक्ष बने, इन 1991 में वो अध्यक्ष बन गए।
अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में, अंडर हिज लीडरशिप उनके नेतृत्व में, द टाटा ग्रुप, जो टाटा ग्रुप था, टाटा ग्रुप एक्सपैंडेड मीन्स उसने विस्तार किया, आगे बढ़ा, ग्लोबली, ठीक है ना, विश्व स्तर पर, और डाइवर्सिफाइड, विविधता, इनटू किस में, विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग शामिल है, स्टील मीन्स इस्पात, ऑटोमोबाइल, आईटी, हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, आतिथ्य, ठीक है ना, जिसमें क्या क्या शामिल है, वेरियस सेक्टर में वो शामिल हुए। ये देखिए, अंडर हिज लीडरशिप टाटा ग्रुप एक्सपैंडेड मीन्स वो बढ़ा, किस स्तर पर, विश्व स्तर पर, ग्लोबली, एंड विविधता आई किसमें, उसमें विभिन्न क्षेत्रों में विविधता लेकर आए, जिसमें शामिल है स्टील, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, हॉस्पिटैलिटी। रतन टाटा वॉज ऑल्सो नोन एज, रतन टाटा वॉज ऑल्सो, ऑल्सो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव का सेंस दे रहा है, जाने जाते थे, भी जाने जाते थे किसके लिए, अपनी फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स परोपकारी काम के लिए भी जाने जाते थे। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे, पास्ट इंडेफिनिट है, देने में, वापस देने में, किसको, सोसाइटी को, समाज को। वो किस में विश्वास करते थे, ही बिलीव्ड इन गिविंग, वो देने में विश्वास करते थे वापस सोसाइटी को, और हैड सपोर्टेड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट, समर्थन किया था, बहुत सारे पहलों में, इनिशिएटिव, ठीक है ना, जो पहल होती थी उसमें सपोर्ट करते थे हमेशा। आगे देखते हैं, इन किस में, आगे देखते हैं, एजुकेशन, शिक्षा में सपोर्ट किया, स्वास्थ्य सेवाओं में, और ग्रामीण विकास में, ठीक है ना, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रूरल डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हिज विजन, उनका जो नज़रिया था, जो उनका दूरदर्शी नज़रिया था, ठीक है, लेड टू मीन्स किसकी तरफ ले गया, कारण बना, लॉन्च का, किसके लॉन्च का, ऑफ द टाटा नैनो, जो गाड़ी आई थी टाटा नैनो, ठीक है ना, उनका जो विजन था, लेड टू मीन्स वो उनको ले गया किसकी तरफ, लॉन्च की तरफ, टाटा नैनो की लॉन्च। एम्ड, जो उनका लक्ष्य था, किसका, प्रोवाइडिंग मीन्स प्रदान करना, अफोर्डेबल किफ़ायती, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स यातायात, परिवहन, ठीक है ना। हिज विजन लेड टू लॉन्च ऑफ द टाटा नैनो, जो कि लाख रुपए की गाड़ी थी, कोई भी खरीद सकता था, एक मीडियम इंसान भी खरीद सकता था, है ना। उनका एम क्या था, जो उनका लक्ष्य था वो था कि प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन मीन प्रोवाइड करना किफ़ायती परिवहन। ही वॉज हाईली, वह थे बहुत ही उच्च रूप से, रिस्पेक्टेड, सम्मानित, ना सिर्फ, नॉट जस्ट इन इंडिया, भारत में, लेकिन पूरी दुनिया में। फॉर, किसके लिए, फॉर हिज इंटीग्रिटी, अपनी ईमानदारी, और फॉरवर्ड थिंकिंग मीन्स जो दूरदर्शिता है, दूरदर्शिता सोच के लिए, ठीक है, उसकी पहुंच के लिए, जो उनकी पहुंच थी दूरदर्शिता सोच वाली, और अपनी ईमानदारी के लिए, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे दुनिया भर में वो क्या थे, हाईली रिस्पेक्टेड थे, बहुत ही उच्च रूप से सम्मानित थे। ऑन अक्टूबर 9 2024 रतन टाटा ब्रीड, सांस ली, हिज लास्ट, अपनी आखिरी सांस ली, एट ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, ये नाम है हॉस्पिटल का, कहाँ पर है, मुंबई में। हिज डेथ मार्क्स द एंड ऑफ एन इरा, उनकी मृत्यु, ठीक है, क्या है,
मार्क्स मीन्स चिन्हित करती है, किसको चिन्हित करती है? एंड ऑफ द एरा, एक युग के अंत को, एक युग के अंत को चिन्हित करती है। एंड ऑफ एन एरा, एरा होता है युग। लिविंग, छोड़ते हुए, एक विरासत जो कि दैट विल बी रिमेंबर्ड, याद की जाएगी, फॉर जनरेशंस, पीढ़ियों तक, ठीक है ना। हिज डेथ मार्क्स द एंड ऑफ एरा, एक युग का अंत है, उनकी जो मृत्यु है एक युग का अंत मानी जाती है। छोड़ते हुए एक विरासत जो कि याद की जाएगी, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है ना। पीढ़ियों तक याद की जाएगी। तो ये था रतन टाटा जी के ऊपर एक पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।